हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कमर स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास का प्रतिदिन संडे को छोड़कर क्लास दिया जाता है। शाम के प्रैक्टिस करवाया जाता है, चूँकि हम लोग कोचिंग में तो पढ़ ही लेते हैं कॉन्सेप्ट, या फिर कहीं भी अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते थे। उसके बाद प्रैक्टिस करने की बहुत समस्या रहती थी, इसलिए मैं शाम के 7 बजे प्रतिदिन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें और विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें, शेयर करें, बताया, ताकि प्रैक्टिस उन लोगों का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। और मैं दूसरा चैप्टर का ही सिविक का दूसरा चैप्टर का ये चौथा क्लास आज है। ठीक है ना, मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलग अलग किताबों से, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने आए और सारा के क्वेश्चन जो है से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। भारत का 22वां राज्य कौन है, बताइए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2024 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो भारत का 22वां राज्य कौन है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए भारत का 22वां राज्य कौन है, जल्दी से बताइए। जो भारत का 22वां राज्य है मित्रों, वह सिक्किम को बनाया गया था, है ना, 1975 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सही बताइए जल्दी से। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। पूछ रहा है मुद्रा, बैंकिंग और संचार, तो ये सब तो आता है केंद्र सूची के अंतर्गत, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आएगा। संघ सूची में विषयों की संख्या पहले 97 थी, अब बढ़कर हो गया है 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घटकर हो गया 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थी, अब होकर के हो गया 52। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। अगला ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध क्या नगर पालिका क्षेत्र से है, नगर निगम के स्रोत है, कि राज्य के नीतिगत सिद्धांत है, कि मौलिक अधिकार। संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पालिका से है। ठीक है ना, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से, 10वां अनुसूची जो है दल बदल कानून से है, जो सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है। 9वां अनुसूची जो है भूमि सुधार कानून है। 8वां जो है भाषा है। 7वां है सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 6ठा जो है विशेष राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए क्या है व्यवस्था किया गया, आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और SC/ST की व्यवस्था जो है 5वां में। चौथा में राज्यसभा का सीटों की व्यवस्था है ना। तीसरा में क्या है, वेतन है, भत्ते है। दूसरा में शपथ है। पहला में है केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य की, है ना, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की चर्चा। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त दिया गया है, बताइए। हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को होता है, टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो उनमें से कह रहा है कि से हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा तो 22 में से एक गया था, कैसे ना होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। हम लोग अगर 3 क्लास कर चुके हैं तब तो स्पीड बढ़ ही गई होगी। निम्न से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक जो है से भारत में तो संघात्मक ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इंग्लैंड में क्या होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, एकात्मक, बाकी जगह संघात्मक है। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बताइए। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, महापौर के, मुखिया के, नगर आयुक्त के, इनमें से सभी। तो राज्य सरकार अगर नियुक्ति करती है, मुखिया का तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वोट के द्वारा इन लोग जैसे विजय प्राप्त करते हैं ग्रामीण जनता के द्वारा। महापौर की भी वही स्थिति है, वार्ड सदस्य मिलकर के वार्ड का जो कि नगर निगम के जो निचली इकाई होती है उसको वार्ड काउंसलर कहते हैं, और मिलकर के महापौर का चुनाव करते हैं। क्योंकि नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं या मेयर कहा जाता है। ये तो मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होता है, सरपंच ग्राम कचहरी के प्रधान होता है, और पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। तो बच गया कौन भाई, नगर आयुक्त। तो राज्य सरकार जो नियुक्त करते हैं, इस फोटो का ना यहाँ रहना चाहिए, है ना। इनमें से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार जो करती है मित्रों, वह करती है, राज्य सरकार करती है तो नगर आयुक्त के। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, जल्दी से बताइए। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो कार्यपालक पदाधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है मित्रों, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद। कार्यपालक पदाधिकारी की जो नियुक्ति किया जाता है
कार्यपालक पदाधिकारी कह रहा है ना, कार्यपालक पदाधिकारी। क्या ग्राम पंचायत में होगी, नगर निगम में होगी या नगर पंचायत में होगी? तो जो कार्यपालक पदाधिकारी एक नियुक्ति होती है ना, एक नगर परिषद में होता है। अब बीटीपीसी किताब में आप देखिएगा नगर परिषद वाला में, ठीक है। तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। अगला देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया है? बताइएगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया है? ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ब्रिलियंट का जो किताब आता है उससे करवा रहे हैं, ठीक है ना। जितना सारा क्वेश्चन है इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिया गया है, शायद 78 को या 70 को या 74 क्वेश्चन है, उसको हम लोग करवा रहे हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया है? संविधान सभा का जो गठन किया गया है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। 8वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, जो कि संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 12 अनुसूची थी, ठीक है ना। तो जिस समय लागू किया गया था उसमें तो केवल 8 ही अनुसूची थी, बढ़ करके कितना हो गया? 12 हो गया। 9वां 10वां 11वां 12वां डेटा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? जल्दी से आप आंसर कमेंट करेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था मित्रों, वह दिया था बलवंत राव मेहता समिति। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो सब बातों पर एकदम हमेशा ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगला नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राव मेहता समिति। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जल्दी से बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा मित्रों। तो नगरीय से 74वां और पंचायती राज से 73वां, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन 11वां, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आप देख रहे हैं कि भारत में संघात्मक है, चीन में तो संघात्मक नहीं है, बेल्जियम भी संघात्मक है, स्विट्जरलैंड संघात्मक है। जो क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बताए थे उसमें फ्रांस जो है तो उसका सही उत्तर होगा, जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था लागू, न कि बेल्जियम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो चीन में नहीं है ना। केवल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है, वही शासन करती है, समाजवादी व्यवस्था है। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो मेघालय जो बनाया गया है वह असम राज्य को काट करके मेघालय राज्य बनाया गया। 13वां नंबर क्वेश्चन, चूँकि हम 3 क्लास पहले करवा चुके हैं इसलिए स्पीड हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट उत्तर दीजिए, और उतना टाइम नहीं देंगे कि आप आंसर देते रहिए काफ़ी समय तक। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है वह संघ को और राज्य दोनों को, माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार प्राप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? बताइए, सरपंच का निर्वाचन आखिर करता कौन है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो जो सरपंच का निर्वाचन है ना मित्र, आखिर करता कौन है? ग्राम सभा का सदस्य करते हैं क्या? राज्य सरकार करते हैं क्या? मुखिया और अपंच करते हैं क्या? सरपंच का तो चुनाव तो ग्राम सभा का सदस्य न करेगा। ग्राम सभा के सदस्य करने का मतलब जिसका उम्र कम से कम 18 साल का हो गया, तो वोट देने का अधिकार भी नहीं का होता है, तो जनता ही चुनते हैं ना। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर किया जाता है प्रश्न। 15वां क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका क्वेश्चन भी कराया गया है, वो क्वेश्चन भी आया है 2023-24 में, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा 1958 से, और नाइजीरिया संघ के 1950 से। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है उसमें अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। कहो कि ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, पंचायती राज। इसलिए संविधान का, हालांकि संविधान में संशोधन किया गया था 73वां 1992 ईस्वी में, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया।
और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ 1992 में, जिसके द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई, लेकिन लागू किया गया था 1993 से, है ना। 24 अप्रैल क्या लागू किया गया था पंचायती राज, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो अभी हमने बार बार बताया है, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, ठीक है। और पंचायत मुखिया कहते हैं तो प्रमुख बोला गया। ये पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बताइए? ग्राम पंचायत के प्रधान अभी तुरंत आ गया, कौन होता है? मुखिया होता है। बहुत अच्छा, ये होता है नगर निगम के प्रधान होता है, ठीक है। नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं, पंचायत समिति के प्रधान को मुखिया कहते हैं, पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, और ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, और ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है मित्र? तो जो पंचायत की व्यवस्थापिका जो सभा होगा से ग्राम सभा है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा लगाना चाहिए कम से कम साल भर में 4 बार लगाना चाहिए, ठीक है ना। साल भर में कम से कम कितना? 4 बार, 3-3 महीने पर लगनी चाहिए। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं कैसी तरह के? एक दीवानी मुकदमा होती है, एक फौजदारी होती है। तो दीवानी और फौजदारी दोनों। मारपीट से संबंधित जो मुकदमा होती है फौजदारी होती है, और बाकी बिना हिंसक घटनाएं वाला होता है, जैसे ज़मीनी विवाद ये सब, ये होता है दीवानी मामले होती है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन मुख्य रूप से 3 सूची में किया गया। चौथा सूची आप लोगों को नहीं पढ़ना है, अवशिष्ट सूची, जिसमें सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइबर क्राइम के बारे में वर्णन की गई है, वो चौथी है। बाकी तो हम लोगों को 3 को पढ़नी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है बताइए? 20वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, क्या समानांतर वितरण, या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण, या इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है, उच्च और निम्न, यानी उच्च होता है केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर स्थानीय स्वशासन। तो ये बताओ, ऐसे चिन्ह पारेंगे तो क्या होगा मित्र? इसी को तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फिर क्षैतिज कैसे होगा सर? जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, तो ऐसे पारिएगा तो क्या होगा? क्षैतिज, इसलिए वो हो गया क्षैतिज। अगला देखिए, कैसे निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन है? जो नगर निगम का प्रमुख है ना, उसको बोलते हैं महापौर। डी ऑप्शन है इसका। 22वां देखिए, और सरपंच जो है ग्राम कचहरी के प्रधान होता है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 40 है वो तो संबंधित स्थानीय स्वशासन से ही रहेगा ना। स्थानीय स्वशासन 2 स्तर पर गठित किए जाते हैं, एक ग्राम स्तर पर, मैंने गांव में, ग्रामीण स्तर में, वो शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, शहरी स्तर में नगर पालिका। जो ग्रामीण स्तर पंचायती राज है वो 3 स्तरीय है, 3 स्तर पर। बलवंत राम मेहता समिति के सिफारिश पर 3 स्तरीय व्यवस्था किया गया था पंचायती राज का, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार से नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं? संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं, तो भारत को एक साथ आने के उदाहरण नहीं। समझौता के तहत तो भारत में राज्य नहीं है, एक यूनियन है, बाकी जगह फेडरेशन है, ठीक है ना। मिलजुल करके रह रहा है, कहीं भी अलग देश बना सकता है इसके में टूट करके, ठीक है। लेकिन ये भारत में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम के इनकम के स्रोत कौन है? इनकम टैक्स ही है जो स्रोत नहीं है, बाकी शौचालय पर कर, जल पर, मकान पर सब कर ले सकता है नगर निगम। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो व्यवस्थापिका सभा कौन हो सकती है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। जैसे ग्राम सभा व्यवस्थापिका सभा यही तो है। अगला देखिए, ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाती है, बताइए कैसी मुकदमे? दीवानी, फौजदारी, अभी हमने तुरंत बताया था, ये तो दोनों हो जाएगा, दीवानी फौजदारी। आगे देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत संस्थान आरक्षित किए गए?
तो तुमने रिपीट तो किया है ना। पंचायती राज व्यवस्था में तो शुरुआती में 33%, लेकिन बिहार सरकार ने 2006 ईस्वी में 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया। उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने बढ़ा करके 2009 ईस्वी में 33% से 50% आरक्षण कर दिया। 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही चल। 28वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वह की गई थी मित्र पटना में 15 अगस्त 1952 ईस्वी में। और भारत में बात किया जाए तो फिर मद्रास में 1688 ईस्वी। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? क्योंकि ये टकराव कम करेगी, मिलजुल कर रहोगे तो टकराव ना कम होगा, इसलिए डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतरीन सही है। अगला देखिए 30वां नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की कौन विशेषता नहीं? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था कभी भी संघ राज्य की विशेषता नहीं हो सकती। 31वां नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का कौन उदाहरण हो सकता है? तो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सरकार अमेरिका है ही, चीन तो नहीं है संघ सरकार, ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं, ये होगा अमेरिका होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 32वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? बताइए अलिखित कौन है जो लिखा हुआ नहीं? भारत का, पाकिस्तान का, कनाडा का, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान जैसे बिल्कुल अलिखित संविधान है। 33वां क्वेश्चन, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? बताइए। तो गांव की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है सरपंच पर है, मुखिया पर है, वार्ड सदस्य पर है, दलपति। गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर, दलपति पर। तो गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर है? तो गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो तो दलपति पर है ना। ग्राम रक्षा दल का गठन होता है ना, जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे मन युवक होते हैं सदस्य, जिसके सेनापति को दलपति कहते हैं, जिसके नेता जो होता है हेड कमांडर। इनमें से किस राज्य के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 34वां नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। किस राज्य के विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त? झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड या बिहार। तो विशेष राज्य की जो दर्जा प्राप्त है वो झारखंड का है ही नहीं, पंजाब का है ही नहीं, उत्तराखंड का है, बिहार का भी नहीं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो सड़क समवर्ती सूची का विषय नहीं हो सकता, पुलिस भी नहीं हो सकता, अणुशक्ति भी नहीं हो सकता, शिक्षा होगा। ठीक है ना, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय हो सकता है। अगला देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो गठन तो 1953 ईस्वी में हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 नंबर, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? बताइए। अगर शासन प्रणाली है तो किस प्रकार की? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वह संघीय और संसदीय है। 37 का बी ऑप्शन। अब चलते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य? इसको तो आपको ज्ञात ही होगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य की संख्या। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 40वां नंबर क्वेश्चन का जवाब। जो 40वां क्वेश्चन है वो कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1969, 1989। तो 1989 में तो दिया है बीटीबीसी में, लेकिन मुख्य रूप से 1991 हुआ था। हिस्ट्री में भी आपको किताब में दिया गया है दूसरा चैप्टर में, रूस का समाज। और 1991 में एक्चुअल हुआ ही था बर्बाद सोवियत संघ का विघटन, इसलिए डी ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु तो कम से कम तो 18 साल होना चाहिए ना, चाहे ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 साल ही चाहिए। ग्राम सभा का बैठक साल भर में कितनी बार बुलाई जाती है? 4 बार बुलाई जाती है, बुलाया जाना चाहिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो 2001 में क्या है टिक मार रहे हैं? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ है ना। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड बना। ये 26वां राज्य बना, ये 27वां राज्य बना और ये 28वां राज्य बना। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 27वां हो गया आपका उत्तराखंड और 28वां राज्य हो गया आपका झारखंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, केरल है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन हो सकती है? केंद्र शासित प्रदेश उस समय उत्तराखंड क्या मार दिए थे जी? चंडीगढ़ ही होगा ना। केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। ठीक है, शायद ध्यान नहीं है, ये ऑप्शन नहीं था, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है सो कौन कौन सा मतलब कि देश है, कौन कौन सा क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश है? अच्छा, वो विशेष राज्य के दर्जा शायद होगा, इसलिए मैंने उत्तराखंड मारा होगा। हो सकता है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है सो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। और आपका अंडमान निकोबार ये है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली, 8 को है आपको। ठीक है, डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 8वीं सूची के अनुसार 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, 44 का 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषा को दिया गया है। भारतीय संविधान कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा? हाँ, तो 22 ही भाषा होगा। राजकीय भाषा के रूप में तो 22 भाषा दिया गया है, तो क्या अनुसूचित भाषा ज़्यादा संख्या में होगा? एक बार देख करके आप लोग, है ना, चेक करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? अनुसूचित मतलब है ना, सूचित तो किया ही गया है ना, अनुसूचित शेड्यूल किया गया है कि 22 ही होगा। बाकी आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले तो बिहार में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। नहीं, ये तो गलत बात है, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला के बगदरी गांव में, है ना, 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। अगला, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, त्रिस्तरीय, बताइए, या 4 स्तरीय? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में तो पंचायती राज संस्थाएं हैं ही ना, तो हैं ही, तो फिर तो पंचायती राज संस्थाएं जो है त्रिस्तरीय। 47 का 48 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने बताया 2 अक्टूबर 1959, तो 1959 तो है ही नहीं, यही 1959 होगा यार, गलती से लिख दिया 1959। 49, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम पंचायत का जब बजट पास करता है मित्रों, वह किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा ही बजट पास हो, क्योंकि आम सभा लगेगी तब तो। अगला क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो जो न्याय मित्र है ना, वो ग्राम कचहरी का सेवक। अगला क्वेश्चन, 51, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण तो है। अगला देखिए, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो चेयरमैन ही होता है, चेयरमैन को अध्यक्ष ही कहते हैं। तो 52 का ये ऑप्शन है। अब देखिएगा, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 में हुआ था, इसलिए 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो बिल्कुल पता है, 72 वार्ड है ना। अपना आंसर लिखते जाइए चाइल्ड लाइव चैट में। जिला परिषद का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है 5 साल का। स्थानीय स्वशासन में जितने भी प्रतिनिधि सबका कार्यकाल 5 साल। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है? तो 5000 की जनसंख्या पंचायत समिति, मुखिया का 7000 पर, सरपंच का भी 7000 पर, पंच वार्ड का 500 की जनसंख्या पर होता है, जिला परिषद का 50000 की जनसंख्या पर। किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत, मनुस्मृति या दोनों? तो ये तो दोनों में चर्चा है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना, जो राष्ट्रीय स्तर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी, बताइए वो कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वही थी 1959 में, 1969 में या 1979 में, 1990। तो आप जानते हैं कि 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है मित्र, वो तो प्रमुख ही होते हैं ना। और ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया, और ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच, और नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वही मद्रास चेन्नई में हुआ था 1688 ईस्वी में। और बिहार में कहा जाता है पटना में सबसे पहले 15 अगस्त 1952 में। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था? तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ था तो संविधान के 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। सी ऑप्शन 61। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है बताइए। तो 5 ही वर्ष है ना, क्या सोचना है। 63। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना के नगर निगम के जो प्रधान होते हैं ना, महापौर। नगर निगम के प्रधान का तो महापौर ना होता, चाहे भागलपुर का ही चाहे पटना का ही। बलवंत राम मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राम मेहता समिति स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था से है, जो 3 स्तर पर सुधार दिया था, जिनके सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नौगढ़ जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन भी किया गया। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, तो किस संस्था में? पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किया गया है कि नहीं जी? सबसे पहले बिहार सरकार नीतीश कुमार ने बढ़ाई थी 33%, 50% आरक्षण 2006 में। फिर केंद्र सरकार ने भी 2009 में बढ़ा दी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होता है ना। बिहार में कितने जिले हैं? तो जिला की संख्या कितनी हो सकती है? आपको तो पता ही है कि 38 जिला बिहार में। अभी कोई सोचने वाली चीज़ है। अपर मंडल कितना है? 9 है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। पंचायती राज व्यवस्था तो 73वां, नगर पालिका 74वां। निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो आरक्षण किस में नहीं? मुस्लिम लोगों का नहीं है ना पंचायती राज व्यवस्था में नहीं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभा नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है, तो अनुच्छेद 19 में आप ही बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल बात है कि स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन रहेगा तो मारिएगा स्वतंत्रता का अधिकार 71। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार में ही था, बिहार के वैशाली जिला में, जहाँ के राजा विशाल था, जिसने गणतांत्रिक व्यवस्था को अपने गले लगाया था। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? अपनाया तो 26 नवंबर 1949 में, और 26 नवंबर 1949 है नहीं, इसका मतलब लागू वाला दिल है 26 जनवरी 1950। अगला देखिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है बताइए? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष बताइए। तो संवैधानिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होते हैं ना, इसलिए 73 का ऑप्शन तो बिल्कुल सही जवाब जाहिर है। अगला देखिए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है बताइए? और पंचायत में जब चुनाव कराने वाला कौन हो सकता है? कमेंट करिए। तो चुनाव केंद्र सरकार थोड़े ना पंचायत में करवाएगा, जिला परिषद कराएगा रे, जब भी कराएगा तो चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कहाँ है? राज्य चुनाव आयोग है कि नहीं? अगला देखिए, 75वां जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो बैंकिंग, व्यापार, पुलिस नहीं हो सकता, शिक्षा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? शिक्षा। अगला देखिए, बैंकिंग तो समझिए ना, केंद्र देखती है, संघ देखती है, पुलिस राज्य सरकार देखती है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो दल बदल कानून तो आपको पहले ही बताए हैं। दल बदल कानून संविधान के 52वां संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा लागू हुई थी, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है। जितला के बाद अगर ये दूसरे पार्टी में चल जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है इस कानून के तहत। तीसरा चैप्टर में लिखवाएंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक तो आप जानते हैं ना कि मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के तो लेखक तो मेगास्थनीज है। तो 77 का ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाए, है कि ना। तो आज जो था से इस PDF में इतना ही क्वेश्चन था। तो बिलियर्ड से जितना क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया गया था, जो किताब बेचते हैं, तो उससे हम क्वेश्चन जो है से करवा दिए, ठीक है ना। सारे प्रकाशन से क्वेश्चन करवा देंगे। आज भी विज्ञान से प्रतिदिन पढ़िए, ऐसा नहीं कि सही क्लास कर लिए हैं, अरे भाई चैप्टर के फिर हो रहा था कहाँ लगा। अरे आपका रिवीजन होगा भाई, कॉन्सेप्ट करके क्लास आइए, है ना। कॉन्सेप्ट करिए, पहले जो नोट्स लिखाया गया है पढ़ करके आइए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ईमानदारी से हमको कहना न पड़े, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट भी करिएगा क्या दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। जब भी राय विचार हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।